नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ऋषि पांडे, एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष जो ये एक विधा है, यह एक दर्पण है। आपके भविष्य को यह इंडिकेट करता है कि आप अगर ये काम करें जिंदगी में तो आप अमुक अमुक पद पर पहुंच सकते हैं, अमुक अमुक कार्य स्थल पर आप कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए उच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। वह मार्ग को दिखाता है। एक ज्योतिषी आपको जो होता है मार्ग दिखाता है। ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि उसने कह दिया वो हो गया। वह आपको मार्ग दिखा रहा है। अगर आप कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं, व्यवसाय में कौन सा व्यवसाय आपके लिए उचित होगा जिससे कि आप शिखर पर पहुंच सकें, वह आपको कैलकुलेट करके बताएगा। जो ग्रह आपके फेवर में हो कुंडली में और नवमांश में जो स्थिति बन रही हो, जिस ग्रह के अच्छे होने के गुण दिख रहे हो, वहां पर कुछ इस प्रकार से दर्शा रहा हो कि यह आदमी इस क्षेत्र में जाने पर कुशलतापूर्वक अपने कार्य को करता हुआ श्रेष्ठ पद पर पहुंचेगा या शिखर पर पहुंचेगा, या इसका कारोबार श्रेष्ठ होगा, शिखर तक जाएगा, आदि आदि। ऐसा जो है ज्योतिषी आपको बताएगा। कहीं कहीं पर, जैसे मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाया था, कुछ लोगों के वाणी में, ज्योतिषियों की वाणी में सरस्वती बसी रहती है। वह जो कह देते हैं वह बात बिल्कुल सटीक उतरती है। आदमी के जीवन में वह बात सटीक उतरती है। प्रायः देखा गया है ज्योतिषी लोग चार्ट को देखने में लगे रहते हैं। लग्न को देखा उन्होंने, नवांश को देखा, द्वादशांश को देखा, त्रयोदशांश को देखा और देश कोण को देखा, महादशा देखा, अंतरदशा देखा, प्रत्यंतर दशा को देखा, योगिनी दशा को देखा। उस हिसाब से आपके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ही सही हो पाती हैं। जो ज्योतिषी किसी भी भगवान का, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे माँ दुर्गा का हो, भगवती का हो, या भोले शंकर का हो, जिसका भी वह भक्त है, जिसको भी वह पूजता है, वह भगवान उसका प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। वह अपने भक्त की बातों को भी सुनता है। यदि आपने उस ज्योतिषी से कोई चीज पूछी कि अमुक अमुक नौकरी में मैं निकल जाऊंगा या नहीं निकलूंगा, इस पद पर मेरा चयन होगा या नहीं होगा, ज्योतिष ने बता दिया, जाओ आप आईएएस में नहीं आईईएस में निकल जाओगे, या आईपीएस में निकल जाओगे, आईएफएस में निकल जाओगे, आदि आदि। या इस प्रकार का आप व्यापार करें, इस व्यापार में आप बिल्कुल शीर्ष पर पहुंचेंगे। वह बात उस पर सटीक उतर गई, उसकी वाणी लगी, सरस्वती लगी। वो सरस्वती ने बोला, वो भगवती ने बोला, या हनुमान जी ने बोला, या शंकर जी ने बोला, उसने नहीं बोला, उसकी वाणी में वो सरस्वती थी। वह बात उसको फलित होगी दूसरे को। एक ज्योतिषी का सबसे महत्वपूर्ण, उसने कितने स्टडी की है, उस पर कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं, इस पर हटकर है। अब ज्योतिष की तो कई विधाएं हैं, जैसे रावण सूत्र है, जैसे कल मेरे एक मित्र बोल रहे थे जैमिनी सूत्र क्या है और पाराशर क्या है, आदि आदि। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी बुक्स लिखी, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत भी थे, मतों में भी अंतर था। आज जो है पंचांग बनता है, हर ज्योतिषी के अलग अलग पंचांग बन रहे हैं, उनमें भी मतों में अंतर है। तो ऐसे ही बुक्स में
अपने अपने मत हैं सब के, और उसमें भी अंतर है। रावण संहिता है, रावण ने लिखी, उसका अपना अलग ज्योतिष चलता है, आदि आदि। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जहाँ कहीं भी रह रहे हो, दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, आप सबसे पहले यह देखें कि यह वास्तव में ज्योतिषी है या नहीं है। बहुत से लोग भोकाल है, तमाम उनके जो है संतरी वगैरह रह रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट रख रखे हैं, और अपॉइंटमेंट देके आपको उनके पास जाना पड़ता है। वहाँ वो उलट पलट करेंगे, कंप्यूटर्स में देखेंगे, थोड़ी देर के लिए ये है बकना शुरू कर देंगे। लेकिन उनकी 1 या 2% बातें ही सही हो पाती हैं, शेष बातें उनकी ठीक नहीं हो पाती, गलत साबित होती। इसलिए सबसे पहले आप यह देखिए कि यह वास्तव में एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर है नहीं। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। दूसरी चीज, यह जो विधा है ज्योतिष की विधा, कई उस पर लिखा है, जैसे अंक शास्त्र एक है, कहीं पर हस्तरेखा का ज्ञान है, कहीं समुद्री विज्ञान है, उसमें अलग अलग है, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। वहाँ पर अलग अलग लोगों ने उस पर अलग अपने अपने फील्ड में कार्य किया, और वह लोग उस पर सफल भी हुए। बहुत से लोगों की बातें काफ़ी हद तक मैंने देखा कि ठीक भी होती हैं, जो लिख दी गई हैं। हस्तरेखा में ही मैं देखता हूँ, हाथ में 470 रेखा होती हैं, उसमें भी जिसने भी इसका अध्ययन किया, जिसने भी उसको लिखा, कहीं पर प्रिंट हुआ उसका हाथ के रेखाएं, और ठीक साबित होती है, ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, यह हमारी कलाई के पास जो है मणिबंध जो एक स्थान होता है, उस पर आपकी 3 रेखाएं कंटिन्यू 1 2 3 बिल्कुल ब्रेक की हुई हों, साफ सुथरी हों, तो ऐसा आदमी आध्यात्मिक होगा, बिल्कुल साफ सुथरा बोलेगा, उसके मन में कोई कपट नहीं होगा, और धनाढ्य होगा, अकुत संपत्ति होगी इसकी। यह 100% हाथों में यह बात सत्य साबित होती है। इसलिए यह भी एक शास्त्र है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। बस आप देखिए कि यह सही ज्योतिषी है या नहीं है। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा, तभी उससे आप क्वेश्चन पूछिए और उसको परखिए कि वास्तव में यह रियल ज्योतिषी है या नहीं है। यदि वह रियल ज्योतिषी होगा तो अजुल फजुल की बातें नहीं करेगा, सीधे आपके पॉइंट पर बात करेगा, आपको रेमेडी बताएगा, आप उस रेमेडीज को कीजिए और अपने जीवन में खुशहाल रहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, लोग बात सोचेंगे कि स्टडी करके, मैं बुक्स को पढ़ करके, कई प्रकार के राइटर्स की बुक्स को पढ़ करके मैं ज्योतिषी बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है। ज्योतिष के लिए भी आपको किसी गुरु को अपने पास रखना पड़ेगा, गुरु के सानिध्य में आपको रहना पड़ेगा, गुरु से दिशा निर्देश लेने पड़ेंगे, तभी आप एक सच्चे ज्योतिषी हो सकते हैं। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज संस्कृत संस्थान में जाते हैं, वहाँ भी जो जिसके भी अंडर में काम कर रहे हैं आप, जिसके भी अंडर में आप पढ़ रहे हैं, उनकी बातों को जो भी आपको पढ़ाते हैं वहाँ पर बहुत अनुभवी लोग होते हैं। वह मैंने देखा काफ़ी सोच समझ करके आपको बताते हैं। वह ऐसा नहीं कि उजूल फजूल की बातें जैसे राजनीति में है या इधर उधर लोग बात, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, आदि आदि अट्टम सट्टम बोलते हैं, लेकिन वो बहुत सोच समझ के बोलेगा। जो ज्योतिष वाले मैंने देखा, जैसे वैदिक उपग्रह में काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, ज्योतिष वाली कक्षा में आपको गिने चुने कुछ लोग मिलेंगे
और वो मेहनत करते हैं, मेहनत वाला काम है, सारे गणना वाला काम है, सारा गणित है, कोई खेल नहीं है। इसलिए ज्योतिष को भी चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा को दांव में लगा करके जो है गलत सलत चीज़ों को नहीं जो है प्रोजेक्ट करना चाहिए। जो भी सही चीज़ आ रही है उस पर प्रोजेक्ट चाहिए। मेरे से एक मेरे जानने वाले क्लाइंट है, बोले आप तो बिल्कुल एकदम सही सही बता देते हैं लोग को, जो बुरा माने या अच्छा माने। मैंने कहा उसमें बुरा या अच्छा मानने की कोई बात नहीं है, जो चीज़ है आप बोल दीजिए। ज्योतिष अगर सही नहीं बोलेगा, डॉक्टर्स अगर नहीं बताएगा, दवा सही नहीं देगा, अपने मरीज को वो जो है सही बीमारी को नहीं बताएगा तो उसका इलाज कैसे करेगा। उसको चाहिए कैंसर की अगर शिकायत है तो कह देना चाहिए कि आपके शरीर में ऐसी ऐसी बीमारी होने का आशंका संकेत मिल रहे हैं, इसलिए आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए। जब तक डॉक्टर बताएगा नहीं तो मरीज कैसे करेगा। इसलिए ज्योतिषी को भी जब तक आप अपनी कुछ, वैसे तो ज्योतिषी जो सच्चा ज्योतिष होगा, ट्रू एस्ट्रोलॉजर जो होगा, वह आपको देखते ही पूरा भांप जाएगा आपके विषय में, एक एक आपकी आंतों को गिन डालेगा। अच्छा ज्योतिषी है, जानकार ज्योतिषी, उसको सारे आभास हो जाते हैं। फिर बहुत से ज्योतिषी देखने ज़्यादातर देखा गया है जो सच्चे ज्योतिषी हैं और किसी किसी भगवान के उपासक हैं और उनको भगवान की पूरी पूरी कृपा हासिल हो जाती है। इस प्रकार से भी वह आपको अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। जय माँ।